WhatsApp लाड खुदाम का शुक्र अदा करते हैं, उसके नाम की तारीफ करते हैं क्योंकि खुदाम भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफादारी खुश दर खुश रहती है। आज मैं ग्रेस टेलीविज़न पर प्रेयर टाइम सेगमेंट में आप तमाम लोगों को वेलकम करता हूं और ख़ास तौर पे आज के जो खुदाम के खादम, आज के जो खुदाम के वाइज़ हैं, आज जो खुदाम का ज़िंदा पाक कलाम पेश करने वाले हैं पास्टर हफीज़ सत्तार साहब, मैं उनको दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में, जिनका ताल्लुक जो है वो बेसिकली फैसलाबाद से है और लाहौर में वो FGA चर्च में खुदाम की खिदमत का काम जो है वो सर अंजाम देते हैं और खुदाम ने नौजवानी के अयाम से ही इनको अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए चुना हुआ है और ये दोनों मियाँ बीवी बड़े जोश के साथ, वलवले के साथ खुदाम ने इनको खिदमत दी हुई है। खुदाम में आगे बढ़ रहे हैं, खुदाम के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं। सो मैं इनको इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ। खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम में जब हम ज़बूर 128 की तिलावत करते हैं तो खुदाम के पाक कलाम में यूं मरकूम है, मुबारक है हर एक जो खुदाम से डरता और उसकी राहों पर चलता है। तो अपने हाथों की कमाई खाएगा तो मुबारक और सआदतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार साग की मानिंद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिंद। देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदाम से डरता है। खुदाम सयून में से तुझको बरकत दे और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे, इसराइल की सलामती हो। अभी मेरे अजीज़ों हम झुकेंगे, इस सारे प्रेयर सेगमेंट को खुदाम की हजूरी में रखेंगे। आज का हमारा दुआ करना, प्रस्तिश करना, कलाम का सुनना और सुनाना खुदाम को पसंद आए और ख़ास तौर पर ग्रेस टेलीविज़न के लिए रोज़ों के अयाम में खुदा से दुआ करेंगे कि खुदावंद जो है वो हमें अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए पूरी दुनिया में इस्तेमाल करे और जितने भी सेगमेंट खुदाम के जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए चल रहे हैं उनको खुदाम की हजूरी में रखेंगे और पूरी टीम को जो पूरे मुल्क में काम कर रही है खुदाम ब्लेस करे, बरकत दे और ज़्यादा अपने नाम में, जलाल में, कुदरत में बढ़ाए। समय खुदाम के खात्मा दिलशाद आरिफ से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस दुआ में हम सब अपने सुरों को झुकाएंगे और खुदा की हजूरी को महसूस करेंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होकर इबादत करोगे तो मैं तुम्हारे दरमियान हाजिर हूँ। और हमारा ये ईमान होना चाहिए कि हमारा खुदावन हमारे दरमियान हाजिर है, हमारे खुदावन का तख्त लगा हुआ है। अजीब शिव खुदाए का दरद देख बाप सलामती के शहजादे, तू था जो है जो आने वाला, हमारे असली अब्दी बाप प्यारे खुदावन, दिल की गहराइयों से लाखों बार तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के सुहाने दिन के लिए जो हमारी जिंदगी में बख्शा प्यारे खुदावन, कि हम तेरा पाक कलाम खोले पढ़े हैं प्यारे खुदावन। मैं दुआ करती हूँ प्यारे खुदावन, जितने सर तेरे आगे झुके हैं एक एक को छूना, ब्लेस करना, अपनी खिदमत के लिए और अपनी जलाल के लिए इस्तेमाल करना प्यारे खुदावन। ग्रेस टीवी की सारी टीम के लिए मैं दुआ करती हूँ प्यारे खुदावन, तो इनके साथ होना प्यारे खुदावन, इनको सेहत तंदुरुस्ती देना ताकि ये तेरी खिदमत में आगे बढ़ते रहें प्यारे खुदावन, बढ़ चढ़कर तेरे कामों में हिस्सा लें प्यारे खुदावन और इसी तरह तेरी खिदमत करते रहें प्यारे खुदावन। प्रोग्राम से शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ होना प्यारे खुदावन। आसमान के दरीचे खोल कर प्यारे खुदावन ग्रेस टीवी को बर्तनों से माला माल करना प्यारे खुदावन, तमाम खर्चे अपने शाही खजाने से पूरे करना प्यारे खुदावन। इसके चेयरमैन के साथ होना, इनको अक्ल और दनाई देना प्यारे खुदावन कि किस तरह आगे बढ़े और तेरे दिए हुए हुक्मों पर अमल करें प्यारे खुदावन। मैं दुआ करती हूँ अपने लिए मुझे अक्ल और दनाई देना प्यारे खुदावन कि मैं तेरे प्यारे खुदावन खिदमत में आगे बढ़ूंगा प्यारे खुदावन, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दूंगा प्यारे खुदावन। जिन लोगों ने भी आज जो रोजे रखे हैं उनके मकसद को पूरा करना प्यारे खुदावन, एक एक को छूना, ब्लेस करना प्यारे खुदावन, दुआ को सुनना, कबूल करना, सब कुछ मांग लेते हैं आपके जिंदा प्यारे मीठे नाम से, आमीन। हम की शुक्रगुजारी करते हैं
मुल्क पाकिस्तान के लिए, और ख़ास तौर पे प्रेटेंट सेगमेंट में ये वक्त है कि हम अपने प्यारे मुल्क के लिए दुआ करें, इसकी बुलंद बका और सलामती के लिए दुआ करें, और ख़ास तौर पे मुल्क पाकिस्तान में जो सियासी कशीदगी चल रही है, दुआ करेंगे कि खुदावंद जो है वो इसका मौतबर और सही हल जो है वो निकाले, ताकि ये मुल्क पाकिस्तान जो है वो खुदावंद के नाम में, उसके जलाल में, कुदरत में, तरक्की और खुशहाली में आगे बढ़े। और ख़ास तौर पे ऐसे अदारे जो मुल्क पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, पाक फौज के लिए, रेंजर्स के लिए और तमाम इंतज़ामिया के लिए, और ख़ास तौर पे लेजिस्लेशन अदारों के लिए, और सबसे बड़ी बात जो मुल्क के सदर हैं, वज़ीर आज़म हैं, वज़राए आला हैं, उनके लिए जो है वो हम दुआ करेंगे कि खुदावंद जो है वो ऐसी हिकमत बनाई दे ताकि अच्छे तरीके से इस सारे मुल्क पाकिस्तान को आगे बढ़ा सकें, और इसकी सारी पॉलिसी जो वो तरतीब दें वो मुल्क की बका और सलामती के लिए हो। अभी हम सब चुकेंगे, तो मैं दरख्वास्त करता हूँ प्रेस टेलीविज़न पर एल्डर शमन अकबर जान साहब से कि वो इस दुआ में रहें। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी सारी बरकतों के लिए, नेमतों के लिए, बख्शिशों के लिए, जिंदगी के एक एक लम्हा के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जिस तरह तेरा बंदा दाऊद कहता है कि मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र अदा करूंगा। आए मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक है। आज शाम खुदावंद हम सब मिलकर तेरे नाम को मुबारक कहें, क्योंकि तू ही इज्जत, हश्म, जलाल, बुजुर्गी और सताइश के लायक है। दुनिया में ऐसा और कोई नाम नहीं बचा गया जिसके वसीले से हम बरकत पाएं। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते इस बात के लिए। खुदा हम तमाम मुल्क पाकिस्तान के लिए खुदा बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। खुदा तमाम सूबों के लिए, शहरों के लिए, गाँवों के लिए, कस्बों के लिए बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। खुदा तेरा दाना हाथ खुदा तेरे लोगों पर बड़ा रहे। खुदा तमाम कलीसियाओं के लिए, चर्चेस के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा और दुआ करते हैं आसमान के दरीचे खोलकर तो अपने लोगों को बरकत पे बरकत देना। खुदा तमाम खातमों के लिए बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। खुदा अपने जलाल के लिए अपने खातमों को इस्तेमाल करना। खुदा और तेरा दाना हाथ मुल्क पाकिस्तान पर बड़ा रहे। खुदा तमाम अंदरूनी और बैरूनी मुखालिफ कुव्वतों से बचाकर महफूज रखना। खुदा और दुआ करता हूँ कि खुदा इस सारी अफरा तफरी में खुदा तेरा दाना हाथ खुदा मुल्क पाकिस्तान की अफवाज पर, पुलिस पर, रेंजर पर बड़ा रहे। खुदा और दुआ करते हैं खुदा ऐसे हुक्मरान ला खुदा जो तेरी तरफ से हो, और खुदा हम हमेशा कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है इज्जत न मशरक से न मगरब से न जनूब से आती है, इज्जत खुदा तेरी तरफ से है, और तू ही अपने लोगों को मजमे से उठाता और बुलंदियों पर ले चलता है। खुदा और दुआ करते हैं कि खुदा जो भी गवर्नमेंट आए वो तेरी तरफ से हो, और ताकि खुदा वो अच्छे फैसले पाकिस्तान के लिए कर सकें, और खुदा सारा जलाल तेरे नाम को मिले। बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा इसी तरह खुदा तमाम मसीहदारों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा OM के लिए, बाइबल सोसाइटी के लिए, FC कॉलेज के लिए, UCH हॉस्पिटल के लिए, OTS के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा और तेरा दाना हाथ तेरे लोगों पर बड़ा रहे। खुदा ताकि अदारे मजबूत हो। खुदा और चलाने वालों को बरकत देना। खुदा और तेरा दाना हाथ तमाम अदारों पर बड़ा रहे। खुदा ताकि अदारे तरक्की करें, और खुदा सारा जलाल तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम को मिले। खुदा तू अपने लोगों को अकल, दनाई और फहम अता कर, और तेरा पाक रूह खुदा तेरे खातमों की एक एक जरूरत को पूरा करे, ताकि खुदा इस मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए खुदा तू खातमों की हिफाजत करना, निगहबानी करना, और तेरा दाना हाथ खुदा तेरे खातमों पर बड़ा रहे, ताकि तेरे कलाम की वुसअत के लिए काम करें और बहुत सी लोगों को तेरे कलाम में शामिल करें, और हमारी जिंदगी से तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए, और हम तेरा शुक्र अदा करते रहे। खुदा बड़ी बरकत दे, मसीह के नाम से मांगते हैं। टाइम सेगमेंट पर वक्त है कि हम मुल्क पाकिस्तान में बसने वाली जितनी भी कलीसियाएँ हैं उनके लिए हम दुआ करेंगे, और ख़ास तौर पे
ऐसी मिशन जो खुदाम के जलाल के लिए काम कर रही हैं, कैथोलिक है, प्रेस्बिटेरियन है, चर्च ऑफ पाकिस्तान है, FGA है, और इसी तरह बाकी भी जो मिशन खुदाम के जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए काम कर रहे हैं, इनके तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दुआ करेंगे। और एजुकेशन में जो अदारे खुदाम के जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें सियालकोट का कॉलेज है, मरे कॉलेज है, FC कॉलेज है, और इसी तरह दूसरे अदारे जो एजुकेशन में काम कर रहे हैं, स्कूल काम कर रहे हैं, और इसी तरह हेल्थ पे जितने भी अदारे काम कर रहे हैं, UCH है, पेशावर का हॉस्पिटल है, बहावलपुर में जो हॉस्पिटल काम कर रहा है, और इसी तरह और जितने दूसरे मसीही अदारे हैं उनके लिए भी हम दुआ करेंगे। और तमाम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे बाइबल सोसाइटी और टीम और दूसरे भी जो अदारे काम कर रहे हैं, उनको खुदाम की हजूरी में रखेंगे और खुदाम से दुआ करेंगे कि खुदाम जो है अभी जो शेर बब्बर की मानद दाढ़ता फिरता है, जिसे गाफिल पाता है फाड़ खाता है, तो खुदाम जो है वो बीस के चुंगल से महफूज रखे इन तमाम अदारों को, ताकि खुदाम के नाम में, जलाल में, कुदरत में आगे बढ़ें और खुदाम के काम को जो है वो आगे बढ़ाएं। अभी हम सब झुकेंगे तो हमारे दरमियान लियाकत साहब मौजूद हैं, वो दुआ में दबार बेटी दरुल कुद्दस के नाम में आमीन। आप खुदा में आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज का दिन हमारी ज़िंदगी में तुम्हें दिया कि हम धरती पर जिंदा रह सकें। एक खुदावन के खुदावन यरूशलेम के वसीले से तो अपने लोगों को खुदावन यीशु बादशाह बरकत देता है, अपने लोगों को खुदावन कलाम की नेमत देता है। हम खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदा जितने भी अदारों का तेरे हाथ में नाम लिया है पाक खुदा, उन अदारों के लिए दुआ करते हैं पाक खुदा, उन अदारों को कायम और दायम रखना, तमाम हादसे से बचाकर उनके महफूज रखना पाक खुदा। जितनी भी मसीही खुदा मिशनें हैं पाक खुदा, तू जानता है जो रूह और सच्चाई के साथ खुदावन तेरे हजूर में पाक खुदा काम कर रही है पाक खुदा। तूने बरकत दे पाक खुदा, दुनिया के कोने कोने का पाक खुदावन तेरा कलाम पहुँचे और खुदावन कोने कोने में खुदावन यीशु बादशाह तेरे लोग पाक खुदा तौबा कर सकें, क्योंकि हम बशर हैं, हम गलतियाँ गुनाह और खताएं कर जाते हैं। ऐ पाक खुदा हमें मुआफ़ करने की कुदरत यीशु बादशाह तुझी रखता है। ऐ पाक खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जितने भी हॉस्पिटल पाक खुदा मसीही और खुदा पाक खुदा दूसरे भी अदारों में पाक खुदा पाक यीशु तेरी खिदमत कर रहे हैं खुदा पाक खुदा, उन डॉक्टरों के लिए, उन पाक खुदा नर्स के लिए, ऐ खुदा जो इस पाकिस्तान मुल्क में काम कर रहे हैं खुदा उनके लिए बरकत चाहते हैं। ऐ यीशु बादशाह दुनिया भर के लोगों के लिए जो तेरे नाम से काम कर रहे हैं यीशु बादशाह, तेरे कलाम को फैला रहे हैं, तेरी पाक खुदा अंजीर को मनादी को फैला रहे हैं पाक खुदा, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। बरकत चाहते हैं जितने भी लोग मसीही चैनल चल रहे हैं, हम उनके लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती मांगते हैं पाक, तेरा नाम आगे बढ़े और खुदा हम सबको बड़ी बरकत देना, यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं। हमारे दरमियान अमानुएल बरकत साहब जो कि मसीही ओवरसीज चैप्टर पाकिस्तान के सदर हैं, मुल्क पाकिस्तान में खुदा ने इनको जो है ये खिदमत दे रखी है। ये मजलूमों के लिए काम करते हैं और इनकी जो ऑर्गेनाइज़र बहन नौरीन बरकत, उनको भी खुदा जो है वो बरकत दे और ज़्यादा अपने नाम में, जलाल में, कुदरत में बढ़ाए, जो खुदा के लोगों के लिए जो है वो काम कर रही हैं। और मैं चाहूँगा कि दुआ में ये रहनुमाई करेंगे ख़ास तौर पे ऐसे लोगों के लिए जो मुश्किलात का शिकार हैं, ख़ास तौर पे पास्टर ज़फ़र के लिए और बहन शगुफ्ता के लिए, और भी जितने लोग जो मुसीबत में परेशानी का शिकार हैं, उनको खुदा की हजूरी में रखेंगे कि खुदा अपना रहम, अपना फजल उन पर भेजे, उन्हें संभाले रखे और हर किस्म की परेशानी से, मुसीबत से निकाले। अभी हम सब झुकेंगे, सो हम अमानुएल बरकत साहब के साथ में तेरा शुक्र गुजार हैं खुदा, तेरा जो तूने हमें ज़िंदगी की ज़मीन पे रखा, खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा जो मुसीबत ज़दा खानदानों के लिए दुआ करते हैं, खुदा इनकी दुआ, हमारी दुआ को सुन कबूल कर, क्योंकि ये तेरे नाम को जला देने वाले बने। ख़ास करके पास ज़फ़र साहब के लिए एक वो हमारी बहन जो उसकी
जेल के अंदर है, ऐ खुदा उनकी मदद कर, जो उनको इज्जत दे, ऐ खुदा तेरे नाम को जलाल देने वाले बने, ऐ खुदा जो तेरा कलाम सुनाने के लिए पास साहब आए हैं, ऐ खुदा उनको बरकत दे, जो हमारा कलाम सुनाने वाले हैं, ऐ खुदा को शुक्र अदा करते हैं, मांग लेते हैं प्यारे यीशु मसीह के नाम से। पंजाब की ये रवायत है, जब हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ लाते हैं तो हम तालियों से और हारों से उनको जो है वो वेलकम करते हैं। तो इसी तरह आज के जो खुदाम के खादम, खुदाम के सूरमा, जो खुदाम का ज़िंदा पाक कलाम जो है वो लेकर आए हैं, हम सबसे पहले जो है वो उनको वेलकम करेंगे। और मैं चाहूँगा कि एल्डर शमन अकबर जान साहब सामने तशरीफ़ लाएँ और उनको हार करें। इसी तरह हमारे जो अगले मुअज़्ज़ज़ मेहमान अमानुएल बरकत साहब, जो मसीह ओवरसीज़ चैप्टर पाकिस्तान के सदर हैं, मैं चाहूँगा कि वो सामने तशरीफ़ लाएँ और एल्डर लियाकत साहब जो है उनको। अभी आपकी तालियों की गूंज में मैं दावत दूंगा आज के जो पैगंबर हैं, खुदा का जिंदा पाक कलाम लेकर आए हैं, पास्टर रफीक सतार साहब सामने तशरीफ़ लाएंगे, जिनका ताल्लुक है पीए से। खुदा का जिंदा पाक कलाम पेश करें। खुदाम यीशु मसीह के कादर और बुजुर्ग नाम में ग्रेस टीवी के सारे व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा सलाम। और मैं सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ ग्रेस टीवी की सारी टीम का, और ख़ास तौर पर जो हमारे प्यारे भाई जो इसके डायरेक्टर हैं ग्रेस टीवी के, आरिफ जावेद खोखर साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुझे मौका बख्शा कि मैं उनके साथ मिलकर खुदा का कलाम सीख सकूं। सो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। आइए बाइबल मुक़द्दस में से आज का हम हवाला तलावत करते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत यीशु मसीह का इंजीली बयान है, उसका 6वां बाब, और उसकी हम 3 आयात पर गौर करेंगे, 16वीं, 17वीं और 18वीं 3 आयात पर। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जानें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अज्र पा चुके हैं। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुँह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। मसीह में मेरे अजीज़ भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, जितने भी नाज़रीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, खुदा का कलाम सीख रहे हैं, मैं आपकी खिदमत में पहले मैं मत्ती रसूल के बारे में थोड़ा सा बयान करना चाहता हूँ। मत्ती के नाम का मतलब है खुदा की बख्शिश, और उसका पहला नाम था लावी। गालिब गुमान है कि उसके पेरेंट्स जो कि इस ईमान से उन्होंने नाम रखा हल्फई और उसकी बीवी मरियम ने, कि उनका बेटा लावियों की तरह जैसे वो हैकल में खिदमत करते थे, उनका बेटा भी खुदा की खिदमत करेगा। सब हो किसी तरह से वो ये ना कर पाया और वो एक मछेरा बन गया, और वो अपने दोस्तों के साथ वो ये कारोबार करता था, मछलियाँ पकड़ता था, और ये सूबह गलील के शहर कफरनहूम में रहता था। और बाइबल मुक़द्दस में इसका जिक्र टोटल 7 मरतबा है, और ये इसका ताल्लुक जो था, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, गलत हो गया, स्टार्ट कर लूँगा, वो मेरा ना वो थोड़ा सा चेंज हो गया। मसीह की पाक मोहब्बत में तमाम प्यारे बहन भाइयों को, बुजुर्गों, बच्चों को हमारी तरफ से सलाम। जो ग्रेस टीवी के व्यूवर्स हैं, और ख़ास तौर पर जो ग्रेस टीवी के डायरेक्टर हैं, अपने प्यारे भाई आरिफ जावेद खोखर साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुझे मदऊ किया कि मैं खुदा के कलाम की खिदमत सर अंजाम दे सकूँ।
सो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। सो आइए मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस में से हवाला तलावत करेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत यीशु मसीह का इंजील बयान, उसका 6वां बाब, उसकी 16वीं, 17वीं और 18वीं 3 आयत पर हम गौर करेंगे। कलाम खुदा में यूँ मरकूम है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जानें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अज्र पा चुके। बल्कि जब तुम रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुँह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। कलाम खुदा का पढ़ा सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। मसीह में मेरे अजीज़ नाज़रीन व्यूअर्स, मत्ती रसूल के ताल्लुक से कुछ बयान करना चाहता हूँ। मत्ती रसूल के नाम का मतलब है खुदा की बख्शिश, और इसका पहला नाम था लावी, और ये सूबे मुल्क फ़लस्तीन के सूबे गलील के शहर कफरनहूम का रहायशी था, और इसके बाप का नाम हल्फई और इसकी माँ का नाम मरियम था। अगलब गुमान है कि इसके पेरेंट्स ने इसका नाम लावी इस ईमान से रखा कि हमारा बेटा वो जैसे हैकल में लावी कहानत का काम करते, खिदमत का काम करते, ऐसे हमारा बेटा भी खुदा की खिदमत का काम करेगा। सम हो वो ये ना कर पाया, बल्कि वो टैक्स कलेक्टर बन गया, महसूल की चौकी पर बैठने वाला। और महसूल देने वाले जो थे ये तमाम यहूदी कौम के मतलब कि ये कह लें कि दुश्मन समझ लें, सारी यहूदी कौम इनसे नफरत करती थी, क्योंकि ये अपने ही बहन भाइयों का खून चूसते और रूमी हुकूमत के लिए काम करते थे, उनकी नौकरी करते थे। तो इनके भी दो फिरके थे, बड़े तबके थे, एक गबाई और एक मखासा। गबाई जो होता था टैक्स कलेक्टर, महसूल के जो महसूल लेने वाले होते थे, ये तबका जो था ये क्या करता कि फलों पर, सब्जियों पर और मैं पर ये टैक्स लेते थे। लेकिन जो मखासा ये तबका होता था तो ये अफसरान होते थे, ये महसूल की चौकी पर बैठते थे। तो ये इसका ताल्लुक मत्ती का ये मखासा तबके से था, ये आला अफसर था और इसकी बहुत अच्छी तनख्वाह थी, अच्छी सैलरी थी। लेकिन यीशु मसीह ने जब इसको महसूल की चौकी पर बैठे देखा, इसको आवाज़ दी, यीशु की एक आवाज़ पर, उसकी डिवाइन कॉलिंग पर ये यीशु के पीछे हो गया और यीशु की खिदमत इसने करना शुरू कर दी। और ये बहुत खूबसूरत मतलब शख्स था और बहुत वेल एजुकेटेड, अरामी, यूनानी और इब्रानी ज़ुबान का माहिर शख्स था। और बाइबल मुक़द्दस में पुराने अहदनामे में अगर कोई पढ़ा लिखा शख्स था तो वो मूसा नबी था। नए अहदनामे में पौलुस रसूल, यहूदा अस्करियोती और लूका तबीब और मत्ती रसूल, ये पढ़े लिखे लोग थे। तो यहाँ पर जो हमने भी वाला तलावत किया है 6ठे बाब में से, तो मैं मत्ती की इंजील के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। 5वां, 6ठा और 7वां ये 3 जो चैप्टर्स हैं, 3 अबवाब हैं, इनको पहाड़ी वास कहा गया है, क्योंकि यीशु मसीह ने पहाड़ी पर बैठकर तो भीड़ को, शागिर्दों को तालीम देना शुरू की। इसमें यीशु ने मैरिटल लाइफ जो है, मैरिटल काउंसलिंग की, अज़वाजी ज़िंदगी के बारे में तालीम दी, दुआए रबानी जो है वो खुदावंद ने सिखाई, और खैरात पर खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम दी, और दीगर टीचिंग इसमें बहुत सारी बातों पर है, और रोज़े के बारे में भी तालीम दी। आज हमारा टॉपिक है रोज़ा, चूँकि इस सीज़न को लेंट सीज़न भी कहा जाता है, और ये आबाए फादर्स ने, चर्च फादर्स ने ये इन रोज़ों को मखसूस किया है और खूब किया है, बहुत अच्छा है। इन अयाम में हमारे मसीही बहन भाई जो है वो याद करते हैं और वो रोज़े रखते हैं। लेकिन पूरे साल में हम जब भी हमारे कोई मकासद हों, हम किसी दुख में हों, मुसीबत में हों, हम रोज़ा रख सकते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ने रोज़ा रखने का जो है वो मेथड हमें बताया कि मसीही रोज़ा जो है वो किस तरह का है। रोज़े का जो लफ्ज़ है ये ग्रीक से आया है, यूनानी ज़बान से, और यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है इनानेप्सो, और जिसका मतलब है अपनी जान को दुख देना। और इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है सूम, जिसका मतलब है फाका कशी या नफ्स कशी या खुद ज़ब्ती,
یا ایک اور اس کا مطلب ہے باطنی شکستگی، اندر سے اپنے آپ کو حلیم کرنا، عاجز ہونا، توبہ کرنا، اور روحانی معاملات کو خداوند کے حضور سے حاصل کرنے کے لیے روح جان بدن سے خالص نیت سے صاف دل سے خدا کے تعلیم ہونا، اور باطنی طور پر خداوند کے قریب ہونا، اس کی قربت حاصل کرنا، پاکیزگی حاصل کرنا، یہ روزے کے خاص مقاصد ہیں۔ روزے کا مقصد یہ ہے اور روزے کا مطلب یہ ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں پرانے عہد نامے میں، جب بائبل مقدس میں یہودی قوم کو خدا نے کہا روزہ رکھنے کے لیے، سب سے پہلے جو بائبل مقدس میں، تو وہ یوم کفارہ کا روزہ ہوا کرتا تھا، اور یہ ایک دائمی قانون تھا۔ احبار کی کتاب اس کے 16 باب کی 29ویں آیت میں خدا نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے، ساری قوم اسرائیل کے لیے ایک دائمی قانون ہوگا کہ تم سال میں ایک بار یوم کفارہ کا روزہ رکھنا، اپنی جان کو دکھ دینا۔ اور وہ توبہ کی حالت میں، عاجزی کی حالت میں روزہ رکھتے تھے، اور سالانہ ایک ہی روزہ جو تھا وہ فرض تھا، مقرر تھا۔ اس کے بعد پھر روزے بڑھتے گئے، 3 ہو گئے، پھر 5 ہو گئے، مختلف عیدوں کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتے گئے، جیسے عید پوریم کے ساتھ۔ یہ پوریم پور سے ماخوذ ہے، پور کا مطلب ہے پورا، جب پورا ڈالا گیا تو مطلب آستر کے روزے میں، روزے کے ساتھ ایک اور روزہ مطلب اس کی سبب سے جڑ گیا، 2 ہو گئے، پھر 5 ہو گئے، پھر یہودی 20 روزے یہودی لوگوں نے رکھنا شروع کر دیے۔ اور پھر ہم اگر نئے عہد نامے میں دیکھیں لوکا کی انجیل کے اندر، تو وہاں پر ایک فریسی شخص کہتا ہے میں ہفتے میں 2 روزے رکھتا ہوں، اور یہودی جو لوگ تھے، وہ مذہبی جو لوگ تھے فریسی، وہ ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے۔ اس طرح سے تو وہ سال میں 96 روزے رکھتے تھے، لیکن خدا نے تو 1 روزے کا کہا تھا یوم کفارہ کا۔ تو لیکن یہ جو فریسی روزہ رکھتے تھے، تو یہ اس میں جو خاص تھا وہ ہپوکریسی کا ایلیمنٹ تھا، ریاکاری، جس کو اکارڈنگ ٹو گریک اگر دیکھیں یونانی زبان کے مطابق، تو ہپوکریسی یا ریاکاری اس کا مطلب ہے اداکاری، کہ دکھاوا کرنا، اور یعنی کہ اندر سے بندہ کھوکھلا ہے لیکن اوپر سے اپنے آپ کو وہ کچھ پیش کر رہا ہے جو کہ وہ حقیقت میں نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے جیسے کہا کہ اے فقیروں سفیدی پھری ہوئی قبروں، اوپر سے تو سنگ سلیمانی، سنگ مرمر کے پتھر لگے ہوئے ہیں، لیکن اندر سے وہ سیدھا ہڈیاں ہیں، بدبودار ہڈیاں۔ آج کے کلام مقدس کے وسیلے سے ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ریاکاری کا روزہ نہ رکھیں، بلکہ سچائی سے، نیک نیت سے اپنی نفس کشی کریں، اور سچے دل سے اس کے طالب ہوں، عاجز ہوں، خدا کی قربت، اس کی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں، خود ضبطی کا اس میں مظاہرہ کریں، خود انکاری کا اس میں مظاہرہ کریں، اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں، اپنے آپ کو بڑا نہ بنائیں۔ تو یہ سارے مقاصد ہیں روزے کے، اور روزہ ہمیں بہت سارے فوائد دیتا ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی، ہمیں پاکیزگی دیتا ہے۔ خدا اس کلام مقدس کے وسیلے سے مجھے اور جتنے دیکھنے والے ویورز ہیں، ہم سب کو کثرت سے برکت دے، اور ہمیں اس طرح کا روزہ جو یسوع مسیح نے بھی بتایا سکھایا رکھنے کی توفیق بخشے۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے زندہ پاک کلام کے لیے جو خدا کے بندہ، خدا کے سورما پاسٹر حفیظ ستار صاحب نے ہمارے درمیان شیئر کیا۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، خاص طور پہ اب چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے پریئر ریکویسٹ کا، تو میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خدا نے جتنے لوگوں کو جو ہے وہ بحالی دی ہے ان کے لیے، خاص طور پہ بھائی ایمانویل سرویا کے لیے جس کا ایکسیڈنٹ ہوا بڑا شدید تھا، لیکن خدا نے دوبارہ بحالی دی۔ پریئر ریکویسٹ میں ہم نے خدا کے آگے رکھا اور خدا نے ہماری مدد رہنمائی فرمائی۔ ابھی جتنے لوگوں نے پریئر ریکویسٹ میں درخواستیں بھیجی ہیں ان سب کے لیے ہم جو ہے وہ دعا کریں گے، اور میں پاسٹر حفیظ ستار صاحب، ایمانویل برکت صاحب اور ساری ٹیم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ سامنے آئیں تاکہ ہم مل کر ان لوگوں کے لیے ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جنہوں نے میری حضوری میں جنت کی شریعت دیکھی ہے، اور خاص طور پہ میرے خدا بیٹیوں کو تیری حضوری میں رکھتا ہوں جن کے اولاد نہیں ہے، بیٹی نریمہ کے لیے، بیٹی شازیہ کے لیے، بیٹی شمائلہ کے لیے، بیٹی سنا کے لیے، بیٹی وینس کے لیے، اور بیٹی نریم کے لیے جو آرے بازار سے ہیں، میرے خدا تیری حضوری میں رکھتا ہوں، تیرا برکت والا ہاتھ بڑھے، فضل والا ہاتھ بڑھے، ساری نکاتیں تیرے یسوع
यीशु नाम से चली जाए और बहनों को बहाली दे। मेरे खुदा को औलाद नबीना अता फरमा जलाल के बड़े खुदा जिसने जिस तरह अल्लाह को मेरे खुदा जो तेरे आगे गिड़गिड़ाई झुकी, मेरे खुदा ने उसकी दुआ का जवाब दिया, उसे औलाद नबीना से नवाजा। इन बहनों को भी तेरे करीब लाता हूँ, तेरी सलामती में लाता हूँ, तेरी बरकत में लाता हूँ, तेरी लपेट में लाता हूँ। जलाल के बड़े खुदा तेरा शिफा वाला हाथ पड़े, सारी औलाद की प्रॉब्लम तेरे जिसके नाम से जाते हैं। जलाल के बड़े खुदा ने खानदानों को बहाल कर, और इसी तरह बहन मसलत के लिए जिसके घुटनों का दर्द है, मेरे खुदा पट्टों की प्रॉब्लम है, दर्द है, जलाल के बड़े खुदा तेरा पाक लहू तेरा मेरे खुदा के जिस्म में सलाहियत करे, सारी नचारी बीमारी कमजोरी तेरे यीशु नाम से जाती है। अपने बहन की बहाली कर, इस पूरे घर को तेरी लपेट में दे देते हैं। जलाल के बड़े खुदा तेरा नाम तेरा मदद चाहते हैं, अपनी बरकत से मेरे खुदा इस घर को नवाज, मेरे खुदा तेरे पाक रिश्तों का पहरा इस घर पर चाहते हैं, अपनी इसकी तमाम की ताकत को तेरे यीशु नाम से दूर भगाते हैं। भाई शहर के लिए जिसको झगड़े की प्रॉब्लम है, तेरे यीशु नाम से सारी तकलीफ बीमारी लाचारी तेरे यीशु नाम से जाती है। मैं मरीज के लिए दुआ करते हैं, मैं मरीज के लिए दुआ करते हैं, शुगर ब्लड प्रेशर की सारी प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाती है, आंखों की प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाती रहे। और इसी तरह बेटे साउल को जो नशा करता है, नशा की लानत में मुब्तला है, जलाल के बड़े खुदा तेरी हदूद में दे देते हैं, तेरी लपेट में दे देते हैं, तेरा रूह कुदस काम करे, उस जिस्म में नशे की तमाम लानत तेरे यीशु नाम से जाती है। अपने बेटे को बहाल कर, ताकि मेरे खुदा तेरे नाम के लिए, जलाल के लिए ये ज़हन ये जिंदगी जो है वो काम आ सके जलाल के मेरे खुदा। और इसी तरह बेटे हरूम को वो काज को जिनको रोजगार का मसला है, जलाल के मेरे खुदा तेरे यीशु नाम से सारी बेरोजगारी जाती है, बेटों को बहाल कर, ताकि खानदानों का सहारा बने, अपने आप का सहारा बने जलाल के मेरे खुदा। और इसी तरह भाई बेटी को आसिया को तेरी हजूरी में दे देते हैं जलाल के मेरे खुदा, इस घराने को तेरी लपेट में दे देते हैं, शराब की सारी लानत तेरे यीशु नाम से जाती है जलाल के मेरे खुदा। तेरी बरकत सलामती चाहते हैं। और इसी तरह भाई सदीक के खानदान को जो सांदा से हैं, जलाल के मेरे खुदा तेरी हजूरी में दे देते हैं, सारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाती रहे, सारी कर्जे की लानत तेरे यीशु नाम से जाती रहे। अपने इस बेटे को इस खानदान को बहाल कर मेरे खुदा, नैयर गौरी के लिए उसकी फैमिली के लिए जो गाना से हैं, जलाल के मेरे खुदा तेरी लपेट में दे देते हैं, तेरी बरकत सलामती में दे देते हैं। जलाल के मेरे खुदा तुम्हें मजबूत कर, अपने नाम के लिए जलाल के लिए आगे बढ़ा। जलाल के मेरे खुदा भाई इमानुएल सरोया के लिए मेरे खुदा तुझसे बरकत सलामती की दुआ करते हैं। बाकी मांदा कमजोरी लाचारी तेरे यीशु नाम से जाती रहे। खुदा बकिया वक्त में तो हमारी सहायता निगरानी फरमाना, तेरे जलाल खुदूस रब्बी नाम लेकर मांगते हैं, आमीन। खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक हो। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक है, तेरी बादशाह तेरी महल के सिरे से सुबह हमारे रोज की प्यार हो, आसमान पर करता हमें समझ की अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत की सादत जमायत के साथ, ग्रेस टीवी के साथ और तमाम टीम के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ, बाप अब्राहम की नस्ल बनी से कौम के साथ अब से हमेशा तक होती रही। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में।